यार पता है ये चीज़ पहले मेरे साथ भी काफ़ी होती थी कि मेरे को लोगों का फ़ियर रहता था कि मेरे को कोई कैसे जज कर लेगा, तो उस चक्कर में जो काम शुरू करना होता था वो कर नहीं पा रहा होता था और मेरे मन में ये थॉट रहता था कि यार अगर इस चीज़ के अंदर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये लोग मेरे सामने कहीं टिकेंगे ही नहीं। बट वहीं क्योंकि मैं ज़ीरो पे हूँ तो मैं उसको स्टार्ट कैसे करूँ? मेरे पास उस चीज़ का काफ़ी अच्छा खासा फ़ियर रहता था कि लोग मेरे को जज करेंगे। एक वो हेजिटेशन, एक घबराहट वो तुम्हारे को भी होती होगी ना? अब उस चक्कर में तुम काम नहीं कर पा रहे होगे, तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं एंड जो भी तुम्हारे काम टास्क तुम सोचते हो, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन पे कैसे ला सकते हैं? मैं तुम्हारे को एक छोटी-सी स्टोरी से इस चीज़ को अपने माइंडसेट को चेंज करने का पूरा तरीका बताऊँगा। वीडियो के एंड तक तुम्हारा जो भी माइंडसेट है, जो तुम ऐसे कंज़र्व्ड रहते हो, जो तुम्हारे को लगता है ना कि यार लोग जज करेंगे, क्या सोचेंगे कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ या जो भी एक्स वाई ज़ेड तुम करना चाहते हो, वो छोटा लगेगा और हँसेंगे तुम्हारे पे। वो चीज़ को लेकर के जो भी तुम्हारी थिंकिंग है, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, तुम तुम्हारे लिए जीने लग जाओगे। तो सबसे पहली एक जो छोटी-सी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ, वो एक मेरी फ्रेंड की है, लेट्स से उसका नाम है प्राची। अब प्राची जो है करंटली मेरी फ्रेंड है और वो जिस लोकेशन पर मैं रहता हूँ, वहाँ पे रहती है, मतलब मेरे घर के 1-2 घर आगे ही, और वो आई भी इसलिए क्योंकि उसको अपनी इंजीनियरिंग परस्यू करनी है या जो भी आस-पास में कॉलेज है उससे। और उसके घर से, उसकी लोकेशन से वो पहली ऐसी लड़की है जो बाहर ऐसे पढ़ाई-लिखाई करने जाते हैं ना, तो एक कॉमन सी बात जो है वो ये है कि उसने कंप्लीटली कह रखा है कि यार अपना कांटेक्ट जब तक ही है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, उसके बाद यू ऑल्सो नो कि अरेंज मैरिज वाला केस रहेगा तो इतनी बात करना एंड ऑल नहीं हो पाएगा। वो तो उसने जनरली मेरे को समझाने के लिए मैं कहा, बट मैं ये चीज अच्छे से जानता हूँ ना कि जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी, जिस दिन वो कहीं और हो जाएगी, चली जाएगी, तो ये चीज तो कंफर्म है कि मेरी उससे बात होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले उसकी अरेंज मैरिज कराएंगे एंड लड़का वही ढूंढेंगे। तो वो थोड़ा कंजर्व टाइप की चीज, उस टाइप के इन्वायरमेंट में रहने वाली है। तो ये चीज मैं आज से कंप्लीटली श्योर रह के 100% कह सकता हूँ कि आज जो मेरी दोस्त है प्राची, 5 साल बाद मेरा उसका कोई कांटेक्ट भी नहीं रहने वाला। तो अब जो चीज मेरे को हेजिटेशन वाली पहले उसको लेके होती थी कि यार उसको पता लगेगा कि मैं ये सब अपलोड करता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ एंड ऑल, तो मेरे को शर्म आती थी थोड़ी। बट एट द एंड मेरे को यही चीज रियलाइज हुई ना कि यार 5 साल बाद ये बंदी मेरी दोस्त ही नहीं रहेगी। और जो कुछ भी अभी नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह हम जो कुछ भी फालतू टाइम पास भी कर लेते हो या बात वगैरह भी कर लेते हो, उसका क्या सेंस है, क्या फायदा है? ओके, ये चीज मानने लायक है कि लोगों को चाहिए रहता है कोई ना कोई बात करने के लिए, मेरे बाकी फ्रेंड्स भी एंड ऑल। बट बात यही है ना कि लोगों के चक्कर में तुम तुम्हारा काम तो कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं कर रहे ना। तुम्हारा काम सबसे पहले है, वो चीज नॉर्मल रहनी चाहिए, लोग तो आते जाते रहेंगे। और जेन्युइनली ये चीज सोचिए, देखो जो 5 साल पहले तुम्हारा दोस्त था, आज उससे अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी और तुम्हारे को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, और तुम्हारे को भी फर्क नहीं पड़ता और उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो। एक और छोटी सी स्टोरी ये है कि जिस रूम के अंदर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, इसके जस्ट पीछे जो वॉल है, इसके जस्ट पीछे रूम है मेरे रूममेट, मतलब फ्लैटमेट का। ये 2 रूम का हमने फ्लैट ले रखा है। और करंटली वो अपना काम वगैरह करता है, मेरे 1-2 दोस्त और है वो भी आ जाते हैं, अपना काम वगैरह वो यहाँ करते रहते हैं। और मेरे को उस चीज की हेजिटेशन होती थी कि यार वो लोग तो अपना क्या परस्यू कर रहे हैं ऑल, तो वो क्या किस वे में जज करेंगे कि ये बंदा कंटेंट बनाता है एंड ऑल, क्या सोचेंगे कि मैं किस टाइप की वीडियो शूट करता हूँ। तो उस चक्कर में मैंने अपना 1.5 साल अच्छा खासा 2024 से लेकर के जून 2025 तक का गायब कर दिया है। अब एट द एंड हो ये रहा है ना कि 1-1.5 साल बाद वो तो अपना यहाँ से खाली करके चल जाएगा। मैं तो मेरे काम कर रहा हूँ ना, अगर मैं उनको स्टॉप कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पीछे हूँ। वो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसके लिए मेहनत कर रहा था, वो वहां पे तो एक्सेल करता ही जा रहा है। बट मैं तो मेरी लोकेशन पर अभी तक अटका हूं ना, जो मेरे टारगेट्स थे उनको लेके। क्यों? जस्ट एक शर्म को लेकर के। और एक बार इस चीज को तुम सोच के देखो कि अगर तुम तुम्हारा ये फैक्टर को खत्म कर लेते हो, जो शर्म आने वाला है, कितना फायदा मिल जाएगा, कितना एडवांटेज मिल जाएगा तुम्हें उन लोगों से। मैं खुद को ये एडवांटेज फील करा पा रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 चैनल ऐसे स्टार्ट करे हैं मेरे, जो कि ग्रो होके वापस जीरो पे आ गए। वाई? क्योंकि स्ट्राइक्स वगैरह की वजह से हट गए थे, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत कौन से रिलेटेड जो कुछ वीडियोस बनाना रहता है वो सब बनाई थी, तो जो कि यूट्यूब के मतलब कह सकते हैं ना पॉलिसी के अगेंस्ट थी, इसलिए। तो अब जो एडवांटेज तुम्हें मिल जाता है ना इस फियर को फेस करने का, वो ये है कि तुम्हारे जैसे ही 100 लोग और भी बैठ के देख रहे हैं। हाँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ जो तेरी जैसे और भी ऐसे 100 लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, 1000 लोग और टाइप की वीडियोस देख रहे होंगे, उनके मन में भी कोई ना कोई थॉट होगा किसी काम को स्टार्ट करने का। बट क्यों? फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ ये कि लोग उनको जज कर लेंगे, लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में, जो उनके अपने हैं। यार जो तेरा अपना है, एटलीस्ट उस केस में तो तेरे को ऐसे रहना चाहिए ना कि यार ये मेरे को जज नहीं करेगा, तेरे को उन्हीं का क्यों डर है? जो लोग अनजान है तेरे को उनसे डर नहीं है, तेरे को दिक्कत उनसे है जो तेरे साथ वाले। तो क्या जेन्युइनली वो तेरे को सपोर्ट भी करते हैं क्या? एक बार इस चीज को फील करके देखना। क्योंकि तेरे साथ आने वाले सालों में 5-10 साल में तेरा काम चलने वाला है, ना कि वो लोग।
जिनके बेसिस पे या फिर जिनके चक्कर में तू अभी खुद को रोक के अटका रखा है। तो ये बड़ी डीप चीज़ है, इसे वर्क करके देखना। एंड जेन्युइनली जब से मैंने ये चीज़ चालू करी है ना, मैं मतलब मेरा दोस्त जो बता रहा हूँ, जो रूममेट था, उसके साथ एक और बंदा रहता था। वो बंदे मेरे को चाय वगैरह के लिए पहले पूछा करते थे, बाहर जाने के लिए पूछा करते थे, बट कैसे तैसे हेजिटेट करते हुए, काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हुए मैंने उन चीज़ों के लिए उनको ना कहा कि यार नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा। अब पहले तो मेरे को काफ़ी ऑकवर्ड लगता था, मैं मेरे रूम का जो गेट है उसको बंद रख लेता था, वो नॉक करते थे तो भी अनसुना करता था। बट फिर धीरे-धीरे हुआ यही ना कि अब उनकी हैबिट में आ गया, उनको पता चल गया कि ये बंदा चाय के लिए पूछो, किसी के लिए पूछो, साथ तो चलने वाला है नहीं, तो पूछते भी नहीं, अब उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ पहले मेरे को काफ़ी अजीब लगती थी, बट अब मैं और ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है मेरे काम को लेकर के। मैं हूँ और मेरा काम है। तो सिमिलरली जो लोग हैं ना ब्रो, उनको अपने काम से मतलब, जेन्युइनली इस चीज में सेल्फिश बनने से कोई दिक्कत नहीं है कि तुम तुम्हारे काम के लिए डेडिकेटेड हो। अगर तुम लोगों के लिए हो तो तुम नॉर्मल हो, और वही तुम अपने काम के लिए हो तो तुम क्या सेल्फिश हो जाओगे क्या? तो ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ तुम्हारे को जज करने का। इट्स ओके कि हाँ, लोगों से कांटेक्ट रखो, जब उनको जरूरत हो तब उनके काम हो, बट उनके चक्कर में तुम तुम्हारे काम स्टॉप कर रहे हो, वो चीज ठीक नहीं है ना। हमेशा लोगों का सपोर्टिव हैंड बनना, या फिर उनके लिए एक होता है ना कंफर्ट जोन बनना, वो काफी कर चुका था मैं भी। एक बार तुम ये चीज करो कि जो लोगों का डर तुम्हारे को है, गो अगेंस्ट देम। ना करने की कोशिश करो, जहां जहां कर सकते हो ना, जितना ट्राई कर सकते हो करके देखो। एक बार काम तो करके देखो, खुद के सपोर्ट में तो पूरा आके देखो, अपन भी तो देखे क्या चेंज आता है तेरे अंदर। एक बार इस चीज को पूरा इम्प्लाई तो करके देख। जेन्युइनली ये जो फैक्टर है ना, जिस चक्कर में तुमने तुम्हारे सपनों को रोक रखा है ब्रो, ये बहुत ही अजीब चीज है, पता है। मैंने तो सब चीजें ट्राई करके देख ली, अर्ली मॉर्निंग उठना, लेट नाइट तक काम करना, सब चीज़ें जितनी भी होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन करता था किसी एक एग्जाम की, तब होता ये था कि मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, मैं लेट उठता था। ये भी मैंने ट्राई करके देख लिया कि मैं कट डाउन कर रहा हूँ लोगों से, रात के 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ, क्लियर स्ट्रेट ये कर रहा हूँ। फिर मैंने ये चीज भी करके देख ली कि यार मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, 21 दिन का, हालांकि मैंने सोचा था जनवरी की बात है, बट मैंने 18 तारीख तक ही फॉलो किया था। क्यों? क्योंकि फिर मेरे को घर जाना पड़ गया था, तो 18 दिन तक मैंने ये चीज भी ट्राई कर ली थी अच्छी खासी, कि मैं सुबह 4 बजे जग के अपने काम पे बैठ रहा हूँ, 4 से 4:30 5 बजे तक फ्रेश होना, मेडिटेशन एंड ऑल, 5 बजे से काम कर रहा हूँ। जो ओनली चीज काम करती है वो पता है क्या है? जो ओनली चीज वर्क करती है वो है वर्क करना, इटसेल्फ, नथिंग एल्स। तू अगर सुबह 7 बजे उठ रहा है, 11 बजे सोकर भी, क्या दिक्कत है यार उसमें? क्या ही दिक्कत है उसमें? क्यों अपने स्केड्यूल को ऊपर नीचे शिफ्ट करना? वो तो उन लोगों की आदत है, उन लोगों को कंटेंट बनाना है, इन्फ्लुएंस करना है लोगों को एंड ऑल। हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ, मॉर्निंग में अर्ली उठना सही रहता है, बट अगर तू उस चीज से कंफर्टेबल नहीं है, तेरे से नहीं हो रहा, तो क्यों खुद को एक डिप्रेशन में डाल रहे कि यार मैं एक सिंपल सी चीज नहीं कर पा रहा? इससे बेटर ये है ना कि एक सिंपल रूटीन फॉलो कर, तेरे काम, जितने भी काम है उनको कर बेसिकली। क्योंकि कितने ही सॉल्यूशन ढूंढ लो, कितने ही सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देखने से चीजें सॉर्ट नहीं होगी। काम करने से, एक्शंस लेने से ही चीजें तुम्हारी सॉर्ट होगी, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है। एक सिंपल सा तुम्हारे को चैलेंज देता हूँ ब्रो, मैं ये वीडियो चैलेंज रिलेटेड ही थी, अगर मैं बता दूं तुम्हारे को, 50 दिन का चैलेंज है। सिंपल तो नहीं होने वाला, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर मैंने 11 दिन का कहा था ना, ये 50 दिन का होने वाला है। 50 दिन तक तुम में से बहुत ऐसे होंगे, मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ ब्रो, तेरा कंटेंट बनाने का या कुछ और काम स्टार्ट करने का मन होगा, मे बी ड्रॉप शिपिंग, मे बी इंस्टाग्राम के थ्रू कोई बिजनेस, थ्रिफ्ट स्टोर टाइप एंड ऑल, जो कुछ भी है, तेरे पास 50 दिन का टाइम है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तेरे को देखने को मिल ही जाएगा। अगर तू 50 दिन तक रेगुलर कोई चीज पोस्ट करेगा, उनमें से 50 में से एटलीस्ट एक या दो चीजें ऐसी होगी जो तेरे को रिस्पॉन्स ला के देगी ठीक ठाक सा। मे भी जरूरी ना हो कि बहुत हाई ला दे, बट एक ठीक और अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो ला के तेरे को देगी। तो बात यही है, 50 दिन तक 3 घंटे तेरे को एक चीज पे रेगुलर स्टक करके काम करना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता है। टफ चीज क्यों है, जबकि बात तो 3 घंटे की है ना? टफ इसलिए है क्योंकि 50 दिन लगा हुआ है आगे, वो डेली तेरे लिए करना वो मुश्किल पड़ेगा। अब देखते हैं तू उस चीज को कितना फॉलो कर पाता है, उस चीज को लेके कितना एक्टिव रहता है, कितना काम तू कर पाता है। मेरे को अब धीरे धीरे फर्क पड़ना बंद हो गया ब्रो लोगों से। लोग मेरे को कैसे जज करेंगे, उनका क्या ओपिनियन है, मेरे पास कॉल्स एंड ऑल आना भी काफी कम हो गए। और पता है, ये चीज जितनी कम है ना उतनी बेटर है। जितने कम तुम्हारे दोस्त है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्त मत बनाओ, बट जितने कम रहेंगे उतना तुम्हारा पीस ऑफ माइंड जो है वो प्रिजर्व्ड रहेगा। कोई अगर 10 दोस्त है किसी के, 10 में से कोई कुछ बकचोदी करता है तो तुम्हारे को दिमाग खराब होगा ही बस। अगर 10 में से 2 है तो बकचोदी के चांस भी तो कम हो जाएंगे ना। 10 में से 10 दोस्त है तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि बकचोदी कर सकते हैं? 10 जनों में से चांसेस है कोई तो कर सकता है, बट जब तुम्हारे पास दो ही दोस्त है तो चांसेस ही कम है कि कोई बकचोदी करे। ठीक है, सबके नेचर के अंदर ये चीज डिफरेंट होती है, बट वही है कि तुम्हारा मेंटल पीस प्रिजर्व रहे, तुम्हारे को हेजिटेशन ना हो काम को स्टार्ट करने की,
और तुम ये चीज जेन्युइनली सोच के देखो, अगर तुम तुम्हारे फियर फेस कर लेते हो ना कि तुम्हारे से काम स्टार्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि लोगों का जज करना एंड ऑल, या कैसे मैं करूंगा क्या नहीं, जस्ट एक बार 50 दिन तक रेगुलर करके देखो, और ये चीज जब अगर तुम फेस कर लोगे, तुम्हारे को इतना भयंकर एडवांटेज मिल जाएगा ना कि तुम्हारे जैसे कितने लोग सड़े हैं, कितने लोग अभी भी ये वीडियो देख के जाएंगे, बट अगर तूने एक्शन ले लिया कि तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, तो जेन्युइनली आज नहीं, आज से 20 दिन 25 दिन के अंदर ये चेंज आ जाएगा तेरे में कि तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। सो द सिंपल सा चैलेंज विच आई एम टेकिंग इज कि 50 दिन तक आई रेगुलरली अपलोड अ लॉन्ग वीडियो। अब वो मेरी टेंशन है कि मेरे एग्जाम्स आते हैं, कुछ भी होता है, मैं फिर भी उस चीज को मैनेज करते हुए लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा। आई डेली अपलोड 2 शॉर्ट्स। नाउ इट्स ऑल अप टू मी कि मैं कैसे ये चीज मैनेज करता हूँ। आई हैव टू गिव माई टाइम, क्योंकि मैंने कमिट कर दी ये चीज, और ये मैं पीछे चिपकाऊंगा वॉल के, जो जो मैं चैलेंज ले रहा हूँ ना, पीडीएफ तुम्हारे को नीचे अटैच्ड मिल जाएगा। तो डोंट जस्ट गो फॉलो, जब तक नहीं करोगे ना तब तक इसके अलावा और भी वीडियो पे जाने लग जाओगे। अभी तक तो मैक्सिमम जनता चलेगी, बट तू इसको अगर फॉलो कर लेगा ना, तेरे में चेंजेस तभी आएंगे जब तू काम करेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही हार्श ट्रूथ है, तेरा बैक ऑफ द ब्रेन यही कह रहा होगा देखो कि यार यार काम करना पड़ेगा क्या, बट हाँ बहन जो काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई और सॉल्यूशन नहीं है इसका।